पृथ्वी पर पापियों के पाप धोने के उद्देश्य से जब माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हो रहा था, तब उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से ये सवाल किए थे कि मैं पृथ्वी पर के प्राणियों के पाप को हरते हरते खुद ही पापी हो जाऊंगी, तो फिर मेरा क्या होगा। इस पर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा था कि आप हमेशा हमेशा पापियों के पाप धोते रहेंगी और आपके पाप तब धुल जाएंगे जबकि कुछ तिथि विशेष को विभिन्न साधु संत वहाँ आकर आपके जल में स्नान करेंगे, तो जितने भी पापियों के आपके तल में संग्रहित होंगे वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप वैसे ही पुण्य सलीला बनी रहेंगी। यही कारण है कि कुंभ के अवसर पर साधु संतों के अखाड़े कुंभ स्थल पर लगते हैं और ये विभिन्न तिथियों को विशेष स्नान, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, वो करते हैं। प्रयागराज के कुंभ में भी यह देखा गया कि सभी 13 प्रमुख अखाड़ों ने यहाँ अपने अपने डेरे जमाए और फिर कुंभ के विशेष तिथि को माँ गंगा में अमृत स्नान किया। बसंत पंचमी के दिन अंतिम अमृत स्नान कर ये अखाड़े तो अब यहाँ से चले गए, लेकिन अब प्रयागराज का कुंभ राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बन गया है। वैसे तो पहले ही से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी के प्रमुख नेता कुंभ को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करते रहे हैं और आज इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कूद पड़ी। बीजेपी पर हमलावर होने के उद्देश्य से उन्होंने कुंभ पर ही हमला बोल दिया, यह कहते हुए कि प्रयागराज का यह कुंभ मौत का कुंभ बन गया है। आइए जानते हैं इस पर क्या क्या किन नेताओं ने कहा और उसकी क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है और उनके कहने के पीछे, जिसको इन लोगों ने अपना अस्त्र शस्त्र बनाया है, उसके पीछे आधार क्या है और क्या सचमुच में इसमें कुछ कमियां हैं। बात प्रयागराज में कुंभ के दौरान हुई घटनाओं की चर्चा करें तो मौनी अमावस्या के दिन यहाँ 30 आदमी के भगदड़ में जान जाने की बात सामने आई है। उसके अलावा 3-4 दिनों तक प्रयागराज और उसके निकटवर्ती ज़िले और खास करके मध्य प्रदेश के कुछ निकटवर्ती ज़िले में जाम की एक स्थिति बनी और उसके बाद फिर प्रयागराज कुंभ स्नान को लेकर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान गई। इस अव्यवस्था को लेकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। हाल में हुए भगदड़ की घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए यह भी कहा कि कुंभ में भी वीआईपी लोगों को खास सुविधा दी जा रही है, वहीं गरीब और आम लोगों को इससे वंचित रखा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी अक्सर कुंभ को लेकर, कुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट और योगी आदित्यनाथ द्वारा बिना व्यवस्था किए हुए लोगों को प्रयागराज के कुंभ में बुलाने और व्यवस्था नहीं संभालने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ को रोटी से जोड़ दिया कि कुंभ स्नान से रोटी की तो व्यवस्था नहीं हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने भी कुंभ को लेकर कहा था कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, कुंभ फालतू है। और अब महाकुंभ 2025 पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ। अमीर वीआईपी के लिए यहाँ 1 लाख रुपये तक के शिविर उपलब्ध है, लेकिन गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेला में भगदड़ की स्थिति तो आम होती है, लेकिन इस भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से यह सवाल किया कि बताइए कि आपके पास इन भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिए कौन सी योजना है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कहा कि अगर बीजेपी यह साबित कर दे कि मेरा बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है
तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बीजेपी विधायकों को नफरत फैलाने और लोगों को बांटने की इजाज़त नहीं देती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में दावा किया कि बीजेपी विधायक अफवाह फैला रहे हैं कि उन्हें विधानसभा में बोलने की इजाज़त नहीं है। महाकुंभ 2025 के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी का राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू समुदाय संत समुदाय से कड़ा विरोध दर्ज कराने की अपील करता हूं। कुछ समय पहले राज्य विधानसभा के पटल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। महाकुंभ पर इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो राजनीति में से ऊपर उठें और ममता बनर्जी के इन शब्दों का पुरजोर विरोध करें।